तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे मूवी देयर समथिंग अबाउट मैरी के बारे में। इस मूवी को 1998 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर रेटिंग मिले हैं 7.1 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म के पहले ही सीन में दिखाते हैं कि कॉलेज के अंदर एक टैड नाम का बंदा होता है जिसकी एज 16 साल होती है और वह मैरी नाम की लड़की को बहुत पसंद करता है। मैरी को सिर्फ टैड ही नहीं बल्कि कॉलेज के सभी दीवाने मैरी के पीछे पागल होते हैं क्योंकि मैरी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए सब मैरी की चेरी खाना चाहते हैं। तो अब आगे दिखाते हैं कि स्कूल में मैरी की एंट्री होती है और वह साइकिल पर आती है तो सभी उसकी खूबसूरती को निहारने लगते हैं और बातें करने लगते हैं कि इस बार मैरी किसके साथ प्रोम पर जाएगी क्योंकि वो तो स्कूल का सबसे लकी इंसान होगा। तभी आगे दिखाते हैं कि एक वोरन नाम के मोटे लोंडे को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि वोरन दिमाग से थोड़ा हिला हुआ होता है। तो तभी वहां टैड आता है और वह कहता है कि क्यों बेचारों को परेशान कर रहे हो। तो वह लड़के कहते हैं कि चुप रहो मर्दन नेवले और उसे दूर फेंक के मारते हैं। तो तभी वहां मैरी आ जाती है और वह वोरन को इन लड़कों से बचा लेती है क्योंकि वोरन मैरी का ही सगा भाई होता है। और फिर वह टैड को भी थैंक्स बोलती है और दोनों बातें करते करते आगे चले जाते हैं और फिर मैरी खुद ही टैड को प्रोम के लिए पूछती है। तो टैड कहाँ मना करने वाला था, वो तो पहले से ही मैरी की चेरी खाने के चक्कर में है। लेकिन वह एक बात तो जरूर सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझ नेवले से प्रोम पर चलने के लिए बोल रही है तो वह ठीक से हाँ भी नहीं कर पाता, बस खुशी से अपने सुअर के से दांत चमका देता है। लेकिन अब सब कुछ तय हो चुका था तो टैड यह बात अपने दोस्तों से बताता है कि मैरी ने मुझसे प्रोम पर चलने के लिए बोला और हम दोनों प्रोम पर जा रहे हैं। तो इस पर टैड के सभी दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं और टैड से कहते हैं कि सच से सुना भी है तुमने, तेरे साथ प्रोम पे तो क्या प्रेमपुर भी नहीं जाने की वो। तो उस पर टैड कहता है कि कोई ना पार्टी में देख लियो, मेरे साथ ही मिलेगी वो। तो अब टैड पहुंच जाता है सीधा मैरी के घर उसको प्रोम पर ले जाने के लिए। तो तभी घर से मैरी के डैड बाहर आते हैं तो टैड मैरी के डैड को देख सोचता है कि मैरी तो बिल्कुल लाल चेरी सी है लेकिन उसके डैड तो काले अंगूर हैं। तो मैरी के फादर टैड से पूछते हैं कि हाँ क्या काम है। तो टैड कहता है कि मैं मैरी को प्रोम पर लेने के लिए आया हूँ। तो उस पर मैरी के डैड कहते हैं कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। तो उस पर टैड मायूस हो जाता है। लेकिन तभी घर के अंदर से मैरी की मोम आती है और वह टैड से कहती है कि बेटे का काला नाग मजाक कर रहा, अंदर आएगी मैरी। तो फिर टैड सुअर किसी स्माइल के साथ घर के अंदर चला जाता है और फिर वह मैरी को देखता है कि वह एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में होती है जिसे देख टैड के साथ टैड की पैंट के अंदर का टेडी बियर भी खुश हो जाता है। तो अब टैड मैरी के भाई के लिए गिफ्ट लाता है लेकिन मैरी के भाई को अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, उसके सिर पर सुअर सवार हो जाता है और वह टैड को लिपटने लगता है और इसी लड़ाई में मैरी की चोली की डोरी टूट जाती है। तो वह अपनी ड्रेस फिक्स करने के लिए रूम में ऊपर चली जाती है और फिर टैड को टॉयलेट आता है तो वह बाथरूम में चला जाता है और वह टॉयलेट करते करते दो कबूतर को देखता रहता है कि तभी वहां से वह कबूतर उड़ जाते हैं और तभी वह विंडो में देखता है कि मैरी बिल्कुल नंगी नमरजात कच्ची और चोली में है और साथ में उसकी मॉम भी है। तो मैरी टैड को देख लेती है और टैड भी मैरी को देख लेता है। तो जल्दबाजी में टैड का नेवला उसकी पैंट की चैन में फंस जाता है जिससे टैड तड़प उठता है क्योंकि हम व्यूअर्स भी जानते हैं कि ऐसा होने पर क्या होता है क्योंकि कभी न कभी हम व्यूअर्स के साथ भी ऐसा हो चुका है। तो टैड की तड़पने की आवाज सुनकर सभी बाथरूम के दरवाजे के बाहर आ जाते हैं और सभी बाथरूम के बाहर से कहते हैं कि बेटे दरवाजा खोल, हम निकाल देंगे तेरा नेवला। तो फिर टैड दरवाजा खोलता है तो तभी मैरी के फादर देखते हैं कि टैड ने तो अपना नेवला कतई गला घोट दिया। तो फिर टैड को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और टैड को एम्बुलेंस में ले जाते वक्त सभी मोहल्ले वाले कहने लगते हैं कि अपने औजार पे अपना अधिकार, चैन में फंस गया मोटा हथियार, अपने औजार पे अपना अधिकार, चैन में फंस गया मोटा हथियार। और बेचारे टैड का प्रोम में जाने का सपना ही रह जाता है और इस कांड की वजह से टैड और मैरी की डेट खत्म हो जाती है और अब स्कूल भी खत्म हो जाते हैं और 13 साल गुजर जाते हैं कि टैड और मैरी की मुलाकात नहीं होती। टैड अब 29 साल का हो चुका है लेकिन अभी भी वो मैरी को प्यार करता है और वह पहले जैसा नेवला नहीं रहा, अब वह काफी हैंडसम बन चुका है। तो वह इस बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है कि वह अब भी मैरी को बहुत प्यार करता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ऐसा क्या हुआ था जो तुम मैरी के साथ प्रोम पर नहीं जा पाए। तो टैड एक कविता के जरिए अपने फ्रेंड को बताता है कि बंठन के मैं सेंट लगा के गया था मैरी के घर, बेड पे लिटा के उसे खूब पेलता तकिए से दबा के सर, संभूक की ऐसी धूम मचाता वीरले की करता बारिश, चैन में फंस गया मेरा औजार और गोटे हो गए लवारिस। तो यह कविता सुनने के बाद टैड का फ्रेंड टैड को एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने की सलाह देता है कि वह मैरी को ढूंढ लेगा और उसके बारे में पता भी लगा लेगा कि अब उसका स्टेटस क्या है वगैरह वगैरह। तो उस प्राइवेट डिटेक्टिव का नाम होता है पैट और यह बहुत ही हरामी किस्म का इंसान होता है। तो टैड पैट को यह काम सौंप देता है कि वह मैरी के बारे में पता लगाए। तो पैट घर के बाहर से उसकी जासूसी करना शुरू कर देता है जिससे उसको पता चलता है कि मैरी एक सक्सेसफुल डॉक्टर है और वह अपनी दीदी के साथ मियामी में रहती है और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो पैट मैरी को 2 दिन तक ऑब्जर्व करता है और फिर वह अचानक से विंडो में देखता है कि मैरी अपनी चोली उतारने वाली है। तो पैट
पैट तुरंत मैरी के मैंगो देखने के लिए बड़ी दूरबीन उठाता है। तो वह दूरबीन से देखता है कि मैरी के मैंगो तो ऐसे होते हैं जैसे किसी ने अंगूर में सुई चुबा के उसे किशमिश बना दिया हो, मतलब किशमिश की तरह चुड़े हुए होते हैं, जिसे देख पैट घबरा जाता है। लेकिन असल में वह मैरी के दीदी के दुद्दू होते हैं। तो फिर पैट मैरी के असली दुद्दू देखता है जो कि रस भरे अंगूर जैसे होते हैं। तो मैरी को चोली और कच्ची में देख खुद ही पैट को मैरी से प्यार हो जाता है। तो अब आगे दिखाते हैं कि मैरी अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रही होती है और वहाँ पैट भी छिपकर मैरी की बातें सुन रहा होता है, जहाँ मैरी अपनी सहेलियों से कह रही होती है कि उसे नेपाल बहुत पसंद है और वह किसी आर्किटेक्ट से ही शादी करेगी। तो उस पर उसकी सहेलियां कहती है कि अगर ऐसा लड़का नहीं मिला तो इस पर मैरी कहती है कि तो मैं एक वाइब्रेटर खरीद लूंगी। तो यह बात सुनकर पैट खुश हो जाता है कि अब तो मुझे भी नेपाल पसंद है और मैं भी आर्किटेक्ट ही हूँ, और जब यह मेरा जनरेटर देख लेगी तो वाइब्रेटर को भी भूल जाएगी। तो अब पैट टैड को मिलकर उससे झूठ बोल देता है कि भाई मैरी ने तो न जाने कितनों को अपनी चेरी चखवा रखी है, मतलब उसके तो 4-5 पति हैं और उसके 4 बच्चे भी हैं, और वह अब व्हील चेयर पर आ गई है और बहुत मोटी भी हो गई है। मतलब वह सारी बातें ऐसी बोलता है जिससे टैड के दिमाग से मैरी बिल्कुल निकल जाए। तो यह सुनते ही टैड का तड़पता नेवला भूखे जानवर की तरह धराशायी हो जाता है, जो कि अब तक घोड़े पर सवार था। तो टैड मैरी को पाने की उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन फिर वह मैरी के बारे में काफी सोचने लगता है कि मैरी इस वक्त मुसीबत में है और वह मैरी को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। यही तो सच्चा प्यार होता है कि मुसीबत के टाइम पार्टनर का साथ देना। तो यहाँ टैड सोचता है कि भले ही मैरी की चेरी में शरबत ना बचा हो, लेकिन फिर भी मैं मुसीबत में उसका साथ दूंगा। और वह पैट से मिलने उसको ऑफिस जाता है, लेकिन वह देखता है कि पैट तो मियामी जा रहा है। तो टैड पैट से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? उस पर पैट कहता है कि मेरे नाना का लौंडा हुआ तो पैट कहता है कि मेरे नाना के लौंडा हुआ, मैं तो वहां जा रहा हूँ। तो फिर टैड कहता है कि जाते जाते तुम मुझे मैरी का पता दे दो, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो उस पर पैट सोचता है कि ये तो अब भी नहीं माना, ये तो अब भी मैरी को पाना चाहता है। तो उस पर पैट झूठ बोल देता है, वह कह देता है कि मैरी तो नेपाल गई हुई है और जब वह आ जाएगी तब मैं तुम्हें उसका पता दे दूंगा। और पैट अपना काम धंधा छोड़ मैरी को पाने के लिए मियामी शिफ्ट हो जाता है। तो पैट मैरी को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाता है और बातों ही बातों में कहता है कि वह अभी नेपाल से आया है, जिससे मैरी का फोकस पैट पर आ जाता है। और फिर वह बाहर जाकर बातों ही बातों में यह भी कह देता है कि वह एक आर्किटेक्ट है। तो इससे मैरी पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि पैट ने मैरी के कपड़ों में और उसके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट की हुई थी, जिससे पैट को मैरी के बारे में सब कुछ पता चलता रहता था। तो अब मैरी और पैट में नजदीकियां बढ़ती रहती है। तो मैरी पैट को एक आर्किटेक्ट एग्जीबिशन में लेकर जाती है, जहां पहुंचने से पहले ही पैट की लाइट निकल जाती है, क्योंकि पैट को आर्किटेक्ट का ए भी नहीं पता था। लेकिन मैरी जबरदस्ती पैट को वहां ले जाती है, जहां पैट की मुलाकात मैरी के एक दोस्त उस्मान लंगड़े से होती है, जो कि आर्किटेक्ट होता है। तो यहाँ उस्मान लंगड़ा पैट से सवाल करने लगता है कि आप आर्किटेक्ट हो तो आपने कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई है, जरा बताइए। तो यहाँ पैट की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि पैट ने बिल्डिंग तो क्या कभी किताब की बाइंडिंग भी नहीं की थी। तो वह घबराने लगता है, लेकिन उस्मान लंगड़ा फिर से पूछता है कि बताओ आपने क्या क्या काम किए हैं। तो फिर पैट तरकीब से मैरी को लेकर वहां से चैट जाता है। अब आगे दिखाते हैं कि उस्मान लंगड़ा मैरी के घर आता है और वह पैट के बारे में मैरी को बताता है कि पैट कोई आर्किटेक्ट नहीं है, और साथ में वह एक झूठ भी बोल देता है कि पैट एक मर्डरर है। तो यह बात पैट अपनी कार में बैठकर सुन रहा होता है। तो वह मन ही मन सोच लेता है कि इस लंगड़े लोल्ले का इंतजार करना पड़ेगा, जो नहीं जीने देने का बिल्कुल भी। तो फिर पैट उस्मान लंगड़े को फॉलो करता है और उसे पता चल जाता है कि उस्मान लंगड़ा असल में लंगड़ा नहीं है और ना ही वह कोई आर्किटेक्ट है, वह तो महज एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है और वह आज पिज्जा डिलीवर करने आया है। तो पैट वहीं उसे लिपट जाता है कि साले लंगड़े, उस दिन तो तू आर्किटेक्ट बनना था, असल में तू पिज्जा डिलीवरी बॉय है। तो फिर उस्मान लंगड़ा एक कविता पढ़ता है कि जब मैरी को ही पसंद है आर्किटेक्ट लड़का तो नकली आर्किटेक्ट बनना पड़ता है, जैसे मौत का हुआ लुंडे को ना मिलने पर वह तकिए पन्नी औजार को रगड़ता है। मैरी को पसंद है बिल्कुल चिकने लुंडे, इसलिए काटता हूँ अपने नीचे के बाल। मैरी अगर कहते मुझे बंदर पसंद है तो 2 मिनट में कर दूंगा अपनी गांड को लाल। तो फिर उस्मान लंगड़ा अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वह भी मैरी को बहुत प्यार करता है और इसलिए यह सब झूठ उसने मैरी को बोले हुए थे। तो इस पर पैट सोचता है कि ऐसे मैरी की चेरी कितनी मीठी होगी जो सभी खाना चाह रहे। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि टैड को अपने एक पुरानी क्लासमेट से पता चलता है कि मैरी की कोई शादी नहीं हुई है, पैट ने उसे सब झूठ बताया था। इतना सुनते ही टैड का नेवला मैरी के लिए फिर से तड़प उठता है और वह भी जल्दी से मियामी की तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में टैड को एक आदमी मिल जाता है जिसे वो लिफ्ट दे देता है। यह आदमी असल में खूनी होता है और यह डेड बॉडी टैड की कार में रखवा देता है। अब रास्ते में टैड के नेवले को पेशाब की तलब उठती है, तो वह पेशाब करने के लिए झाड़ियों में जाता है। तो वह अचानक से देखता है कि झाड़ियों में तो बहुत सारे लोगों ने भाले से भाला बुला रखा है, मतलब यह एक गे लोगों का ठिकाना होता है जहाँ गे अक्सर भाले से भाला बुलाने आते हैं। तो तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तो टैड कहता है कि दीवान साहब, मैं तो यहाँ सिर्फ टॉयलेट करने आया था। तो साथ में सभी गे भी कहने लगते हैं जी हाँ हम भी टॉयलेट करने आए थे बस। तो पुलिस वाला कहता है कि यहाँ थाने चलो, सबको वही मुंह धुआऊंगा मैं।
और पुलिस को टैड की कार से डेड बॉडी भी मिल जाती है। लेकिन बाद में पुलिस को पता चल जाता है कि इसमें टैड की कोई गलती नहीं है, क्योंकि असली कातिल पुलिस को मिल जाता है। और यह अच्छा होता है कि टैड को रास्ते में टॉयलेट आ गया था, वरना वह कातिल टैड को भी मारने वाला था। तो यहाँ टैड की किस्मत अच्छी होती है। अब टैड बिना देर करते हुए मैरी के पास पहुंच जाता है, लेकिन वह देखता है कि मैरी तो अब पैट से सेट हो चुकी है और पैट मैरी को आम की तरह चूस रहा है। लेकिन फिर पैट वहां से चला जाता है और फिर मैरी टैड को देखकर सरप्राइज हो जाती है कि टैड तो अब बिल्कुल लेवलर नहीं रहा, वह तो अब स्मार्ट बन चुका है। तो अब मैरी और टैड एक साथ घूमने लगते हैं, कभी पार्क में तो कभी चाउमीन वाले की दुकान में, कभी सुनसान रास्ते में तो कभी खंडर मकान में। तो इसी तरह से दोनों में मोहब्बत हो जाती है और फिर यह दोनों एक डेट पर भी जाते हैं। लेकिन डेट पर जाने से पहले टैड अपने नेवले को खूब हिलाता है, मतलब वह सोचता है कि शायद जुगाड़ भी पेलने को मिले, इसलिए पहले ही हस्तमैथुन कर लेता हूँ ताकि मैरी को ज्यादा टाइम तक पेल पाऊं और उसकी गुलाबी चेहरे को बिल्कुल लाल सुर्ख कर दूं। लेकिन हस्तमैथुन के बाद टैड को यह नहीं पता चलता कि उसकी खीर कहाँ उड़ गई। तो फिर अचानक से दरवाजे पर मैरी आ जाती है, तो टैड दरवाजा खोलता है तो मैरी देखती है कि टैड के कान पर कुछ चिपचिपा पदार्थ लटका हुआ है, वह टैड की खीर ही होती है। तो मैरी उसे सेट वेट का हेयर जेल समझकर अपने बालों पर लगा लेती है, जिससे उसके बाल बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही उच्च कोटि का जेल होता है। और डेट पर भी मैरी के बाल सुअर के बालों की तरह खड़े रहते हैं। लेकिन दोनों को आपस में काफी मोहब्बत हो जाती है और मैरी भी अपनी आंटी से कहती है कि टैड तो धोखेबाज निकला, तो टैड से ही शादी करूंगी। तो यहाँ व्यूअर्स कहने लगते हैं कि हाँ टैड से तो करेगी हो, क्योंकि जिसकी खीर में हो दम वो है बाजीराव सिंघम। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैरी को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि टैड ने ही मैरी पर टैड के द्वारा जासूसी करवाई है। तो मैरी इस बात से टैड पर गुस्सा हो जाती है। तो टैड अपनी सफाई में काफी कुछ कहता है, लेकिन मैरी उसकी एक नहीं सुनती, वो टैड को वहां से जाने के लिए बोल देती है। तो बेचारा टैड बाहर आ जाता है और वह सोचता है कि यह सब पैट का किया हुआ है, उसने मुझे हटा के खुद मैरी से सेटिंग कर ली। तो वह अपनी सिचुएशन के लिए एक कविता पढ़ता है कि बिल्ली को बिठाओगे अगर दूध की हिफाजत पे तो पी जाएगी दूध और तोड़ देगी बर्तन। पैट जैसे बंदे को अगर दोगे मौत का कुआं तो तोड़ देगा सील और कर देगा परिवर्तन। मैरी को नहीं मिल रहा था कोई सच्चा हमसफर, मिल रहे थे फ्रॉड और एक नंबर के चालू। टैड था एक ईमानदार और सच्चा जीवन साथी, जिसका उजारता शरीफ और गोटे थे दयालु। और यह कविता पढ़ने के बाद टैड सीधा पैट के एड्रेस पर पहुंच जाता है और वहाँ टैड को पैट के साथ लंगड़ा उस्मान भी मिलता है। तो टैड यहाँ आकर पैट से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मैरी को लेटर क्यों भेजा, कि मैंने तुम्हें उसकी जासूसी करने के लिए हायर किया है। तो पैट कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, इससे तो मेरा भी पत्ता कट जाएगा, मैरी मुझसे भी नफरत करने लगेगी। तो फिर लंगड़ा उस्मान पैट से पूछता है कि यह कौन है। तो पैट बताता है कि यही है जिसको मैरी अब तक पसंद करती थी। तो लंगड़ा उस्मान कहता है कि यह तो सीधा सवाल है। तो इस पर पैट कहता है कि सीधा ना आए हो, ऐसे लोगों के उजार टेढ़े मिले। तो फिर यह तीनों सोचते हैं कि आखिर वह लेटर मैरी को किसने दिया। तो फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि टैड का क्लासमेट ही मैरी को पसंद करता है और वह भी मैरी का बॉयफ्रेंड रह चुका है, मतलब मैरी भी कम नहीं थी, वह भी सच्चे प्यार के बहाने कई लोगों के कच्चे उतार चुकी थी, लेकिन वह सच में सच्चे प्यार की तलाश में थी। तो फिर टैड का क्लासमेट मैरी को घुराकर लिपटने लगता है। तो तभी वह टैड, उस्मान लंगड़ा और पैट आ जाते हैं। वह टैड के क्लासमेट से मैरी को बचा लेते हैं, लेकिन अब मैरी चारों तरफ से ऐसे लोगों से घिरी हुई थी जो उसको झूठ बोलकर पाना चाहते हैं, सिवाय टैड के। तो फिर टैड मैरी के एक एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर आता है जिसका नाम ब्रैड होता है। और टैड यह सोचता है कि यह मैरी के लिए सही होगा, क्योंकि इसने अभी तक मैरी को कोई झूठ नहीं बोला और मैरी भी शायद उसे पसंद करती है। तो ब्रैड को घर में छोड़कर टैड घर से दानवीर कर्ण बनकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर घेंट फाड़कर रोने लगता है। तो तुरंत मैरी घर से दौड़कर बाहर आती है। तो मैरी को आता देख टैड अपने नेवले के साथ दांत चमकाता है कि आ गई दिखे वापस मेरे प्यार के लिए। लेकिन मैरी आकर कहती है कि तुम अपनी कार की चाबी भूल गए थे। तो टैड का नेवले का समूह फिर से उदास हो जाता है। लेकिन फिर मैरी टैड को सच बोल देती है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ मेरी जान। तो इस बार टैड भी बिना देरी किए मैरी के चेरी जैसे होठों पर टूट पड़ता है और फिर यह दोनों दबा दबा कर किस करते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। और हम व्यूअर्स के लिए कविता भी छोड़कर जाती है कि सबको ही मिल जाता है कभी न कभी सच्चा प्यार। हम व्यूअर्स की किस्मत में लग रहा है जंग, पैंट के अंदर हमारी तड़प रहा है काला नाग, शांत होगा उस दिन जिस दिन मिलेगी सुरंग। होली के त्योहार पर रंग ऐसे बिखरे, कच्ची हो गई नीली और चोली कर दी लाल। औजार जो खेलता है हमेशा व्हाइट कलर की होली, वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं जिसको ये वही है सवाल। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।